का इंतजाम कीजिए। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जगत के सृष्टि के समस्त प्राणियों की जिंदगी का इसको बहुत बड़ा अधिकार है। अगर ये रूठ जाए मनुष्य तो सभी प्राणियों की जिंदगी को खत्म कर सकता है, और अगर ये खुश हो जाए तो सभी प्राणियों की जिंदगी की रक्षा भी कर सकता है। रक्षक बनो, भक्षक मत बनो। मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करो। अभी तक जो खा लिया सो खा लिया, कोई बात नहीं है, माफ करा दूंगा मैं, पर कल से मत खाओ। तो कल से मत खाओ इसका मतलब क्या रात में फिर खूब खा लो? नहीं नहीं, अब आज से ही बंद कर दो फिर। मैंने कल एक कथा सुनाई थी कि एक आदमी हरिद्वार में गया और गंगा में डुबकी लगा रहा था। थोड़ा कथा बच गई थी। तो जब डुबकी लगाया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, गंगा में जब स्नान किया जाता है तो कुछ त्याग किया जाता है, तो कुछ त्याग कर दो। तो उसने कहा कि मैं आलू छोड़ रहा हूं, आलू खाना। माँ ने कहा आलू तो कोई बात नहीं है, लेकिन मांस मछली अंडा ये सब छोड़ो। गंगा में खड़े हो, गंगा माँ की कसम खाओ, इसको छोड़ो। माँ गंगा के किनारे बाहर खड़ी है, बेटा गंगा में खड़ा है। तो बेटा ने गंगा में अंजलि में जल भरा और कहा कि हे गंगा मैया, मैं आपके चरणों में मांस मछली अंडा शराब सब छोड़ रहा हूँ। जय हो गंगा मैया की, जय हो मेरी जन्म देने वाली मैया की। छोड़ रहा हूँ। छोड़कर चला। माँ बड़ी खुश हुई कि आज कम से कम सफलता मिली, ये सब राक्षसी भोजन छोड़ दिया। माँ बहुत खुश है। 10 दिन हरिद्वार में रहा, घर लौट कर आया। 11वें दिन ही उसने अंडा ला करके पकाना शुरू किया। तो माँ ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम तो गंगा जी में छोड़ कर आए। बोले माँ मैंने गंगा जी में छोड़ा था, घर में नहीं छोड़ा है। ये घर है, ये गंगा नहीं है। तर्क करने वालों को कौन समझा सकता है? जिनके पास बहुत तर्क कुतर्क है, कौन समझाए? लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को मांस खाने योग्य नहीं बनाया, क्योंकि जो मांसाहारी प्राणी हैं वे जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, और जो शाकाहारी हैं वे घूंट कर पानी पीते हैं। जैसे गाय है, घूंट कर पानी पीती है, चाट कर नहीं। इसलिए गाय शाकाहारी है। गाय के सामने मांस रखो नहीं खाएगी, भूखी रह लेगी 2 दिन, लेकिन जब खाएगी घास भूसा खाएगी। वो शाकाहारी, घोंट कर पीती। लेकिन शेर है, बाघ है, चीता है, भेड़िया है, ये सब चाट कर पानी पीते हैं जीभ से। मुंह तो बहुत बड़ा है इनका, लेकिन जीभ से चाट चाट कर पीते हैं। ये मांसाहारी प्राणी है। और इनके सामने अगर शेर बाघ के सामने आप घास रख दो तो नहीं खाएगा, जब खाएगा वो मांस ही खाएगा। और मनुष्य ये भी चाट कर पानी पीता है कि घोंट कर? घोंट कर। अब कुछ लोग अगर मेरी बात को काटना चाहें तो चाट कर भी पी लेंगे। मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, ये है बड़ा खुराफाती इंसान। ये घोंट कर पीता है। गिलास भर दूध लेगा, घोंट कर पी लेगा, गटगट गटगट पी सकता है। लेकिन ये शाकाहारी प्राणी है, परंतु ये मांसाहार भी करता है। हमारा आपका शरीर शाकाहारी की दृष्टि से बना हुआ है, और यदि हम मांसाहार करते हैं तो क्या होगा? मनुष्य शरीर में मांसाहार करने से इस शरीर के छूटने के बाद, मृत्यु के बाद, फिर हमारा जन्म मांसाहारी खाने में ही होगा, जहाँ मांसाहार ही कर सके हम।
तो फिर आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? क्योंकि ये मांसाहार करने में रुचि है और मनुष्य जीवन में संकोच लगता है। मांस लेने जाओ तो थोड़ा संकोच करके ही जाते हो, और फिर लाते हो थोड़ा छिपा के लाते हो, और खाते हो तो भी उस दिन फिर मंदिर नहीं जाते हो, सोचते हो बस आज ठीक नहीं। और फिर मनुष्य का क्या भरोसा है, बड़ा विचित्र प्राणी है। विधायक के लिए आज्ञा देता हूँ, शाहजहाँपुर जा सकते हैं, लेकिन अगले साल बुलाना भी, फिर बुलाना गुना। विधायक जी आशीर्वाद है, हाँ विदा कर दो प्रेम से। और विधायक के ऊपर तुम लोग को जंतर मंत्र मारो तो ये भी कुछ सत्संग कराए तो अच्छा है, सबका कल्याण। आशीर्वाद है। साहिब बंद अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो काल, मांस भखे सो स्वान, जीव बधे सो काल है, सदा नरक परवान। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिनी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करवा वही सेवा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा। जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं माँ